नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल रवि बघेल फॉर कंपटीशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज क्लास शुरू है, क्लास 4 है और जो कि बहुत ही बेहतरीन है और जेल वार्डरों के लिए तो बहुत ही स्पेशल है, जेल वार्डर और फायरमैनों के लिए। और आपने जो मैंने सुबह जो सूचना दी थी वो काम आपने कर ही लिया होगा। और जिन भाइयों ने नहीं किया है और अगर आपको नहीं पता है उसके बारे में क्या काम था, तो एक वो था ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके चलते मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, उसको मैं बताया भी था, आप वीडियो को जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं क्लास की ओर। ठीक, पेपर काफ़ी नज़दीक है, आप बच्चे काफ़ी परेशान है, तो क्लास की ओर चलते हैं। तो देखो, क्लास है आपकी चलो, क्वेश्चन है ये कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग 72 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? ठीक, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन में आपके दे रखे हैं कि देखो 3 से देखो करने वाले इसको क्या करेंगे, एक्स करके करेंगे, एक्स और एक्स प्लस के 3 और एक्स प्लस के 6 करेंगे, इस तरह से करेंगे। लेकिन हमें क्या अब उसमें मेथड में नहीं जाना है, हमें क्या है कंसेप्ट को एक शॉर्ट तरीके से देखना है ताकि हमारा टाइम कम लगे और क्वेश्चन ज़्यादा अचीव करें। ठीक है, तो ये रामबाण क्लास है, आपको रामबाण सिद्ध होने वाली है, इस चीज़ ध्यान रखें। ये 19/19 क्लास है, बिल्कुल भी मिस ना करें इस चीज़ को। देखो, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या को, ये कितना 72 है, तो मैं लिखता हूँ 72 लिखता हूँ। और संख्या कितनी है? 3 से विभाजित होने वाली संख्या है, तो 3 से इसका भाग दे देंगे। सॉरी, 3 क्रमागत संख्या है ना हमारी, 3 का हम भाग देंगे तो 24 या 72, तो यानी 24 जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 20 की आएगी। इसके पीछे एक है, एक आगे है। ठीक है, ये दे रखा है। अब देखो होगा क्या कि 24 के बाद में ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित होगी? 24 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित होगी? भाई आप कह सकते हो 24 के बाद जो है 27 है, और 24 से पहले की बात की जाए तो कितना है, 21 है। ठीक है, अब पूछा क्या है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो 21, 24, 27। आप खुद समझदार हो, इसमें से जो 27 सही है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें सभी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अरे रूट वाला क्वेश्चन है, घातांक करनी से है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर यदि रूट 40 96 का मान 64 है, तो इसमें डॉट डॉट करके ये दे रखा है, इसमें कितना, इसका कितना होगा? ठीक है, तो भाई देखो दे रखा है 40.96 का मान क्या होगा, तो 40.96 को भी देखो मैं ले सकता हूँ कि जब रूट 40 96 का मान कितना है, 64 है। अब देखो रूट में क्या एक के बाद पॉइंट लगा, 2 के बाद पॉइंट लगा है, तो जब उसका रूट निकालेंगे उसका एक के बाद पॉइंट लगेगा, तो यानी क्या हो जाएगा, 6 4 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ना है, अगली संख्या क्या 4 के बाद पॉइंट लगा है, तो हम इसमें क्या करें, 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट 6 4 हो जाएगा। ऐसे इसके बाद क्या है, 4 का पॉइंट लगा तो 4 का लगा लिया। ठीक है, अब इसके बाद 6 के बाद है तो 3 के बाद लगाएंगे, तो 0.064 हो जाएगा। ऐसे ही इसके बाद हमें 8 के बाद है तो 4 से लगाएंगे। ठीक है, अब इनको जोड़ना, जोड़ दो, तो 4 हो गया, ये 6 4 10 हो गया, हाथ से लगी 1, 6 4 10 11, हाथ से लगी 1, 6 4 10 हाथ से लगी 7, ये पॉइंट ये हो गया। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर कौन सा है, 7.1104, 7.1104 है किसमें, ऑप्शन सी है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल। आप अपना रिकॉर्ड जरूर बताएं। ठीक है, आप अपना रिकॉर्ड जरूर बताएं कि आपने कैसा कितना गेट कर रहे हो इसमें से 19 में से। बिल्कुल, चलो भाई। कुछ बच्चे परेशान हैं, इनके सेंटर काफ़ी दूर भेज दिए गए, तो भाई सेंटर दूर भेज देंगे, आपको पेपर तो देना पड़ेगा ही आपको। ठीक है, ये तो निश्चित है। चलो, इस तरह के सवाल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले पीछे सॉल्व करके आते हैं। तो देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे हम, इसमें जो रूट है 5 प्लस रूट 11 प्लस के रूट में, फिर इसके अंदर रूट है 19 है, उसके प्लस में फिर अंदर रूट है क्या है 29 है, प्लस में फिर रूट है 49 है। इस तरह करने के लिए बच्चे घबरा जाते हैं, काफ़ी बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन घबराना नहीं है इस तरह के क्वेश्चन में। तो करना क्या आपको, सबसे पहले पीछे सॉल्व करना है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 7 होगा, यानी 7 49 से भाग जब निकल के आएगा तो 7 हो जाएगा हमारा।
और 7 और 9 कितना हो जाएगा, सॉरी 29 और 9 कितना, 36 हो जाएगा ये। और 36 जब इस रूट से बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 की वैल्यू आ जाएगी इसकी, 6 आ गया यहाँ पे। अब ये कितना हो जाएगा, 19 और 6 25 हो जाएगा। 25 के बाद में कितना हो जाएगा, जब 25 है तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 5 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो कितना, 5 आ जाएगा, 5। अब ये 11 5 16 हो जाएगा, 16, और 16 का मान कितना होता है, 4 होता है। और 4 5 9, 9 बाहर निकल के आएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, 3। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है आपका, भिन्न से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, भिन्न से काफ़ी अच्छा सवाल है। और देखो मैं बताऊं आपको, जो भी सिलेबस में ना उसके अकॉर्डिंग प्रत्येक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। तो इसको वीडियो ज़्यादा शेयर करके रखें, ठीक है, ताकि आपको, आपके और आपके चाहने वालों को पूरा फायदा मिले। ठीक है, तो चलते हैं कि 5 सही 9/14, 5 सही यहाँ पे आ रहा है ना, हाँ 5 सही 9/14, ठीक, अपॉन में 5 प्लस 3 प्लस 1/3/5। अब देखो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक क्या है, थोड़ी सी एक नई चीज़ इसमें ये ला दी है। और जो क्वेश्चन आते हैं उसमें यहाँ सही बटे में भिन्न नहीं होती है, और यहाँ पे तीन जो नहीं हो, पद नहीं होते हैं। ठीक है, 3 पद नहीं होते, पद होते हैं 2 सिर्फ। यहाँ पे अंश और हर, यहाँ पे अंश है, फिर हर है, फिर द्वारा हर से दे रखा है। तो अब देखो इसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये संख्या पहुँच जाएगी ऊपर, तो कितना हो जाएगा, ये 5/3 हो जाएगा ये। अब 5/3 को मैं सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 3 9, 9 और 5 14, 14/3 हो जाएगा। तो इसके पूरे का मान क्या हो जाएगा, 14/3 हो जाएगा। 3 3 9 और 1, 9 और 5 14, 14/3, 14/3 हो गया। अब देखो फिर से वही प्रक्रिया होगी, 3 जो हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, यानी 9 हो जाएगा ऊपर हमारा, और यहाँ से नीचे से 3 खत्म हो जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास में, ये बचा है 14/70, 70 और 9 79। तो नीचे बटा है 79/14 बचा है। ऊपर को हम सॉल्व करेंगे, 14/70, 70 और 9 79। ऊपर भी क्या है हमारा, 79/14 बचा है। तो 14 से 14 कैंसिल हुआ, और 79 से 79 यानी एक आंसर आया। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए जीरो लेके आ जाते हैं। ठीक है, जीरो लेके आते हैं, जीरो बिल्कुल नहीं लाना है। जब अंश और हर के रूप में कोई भी संख्या करती है बराबर से तो 1 आता है, और प्लस माइनस से कोई समान संख्या करती है तो वहाँ 0 आता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये सरलीकरण का क्वेश्चन है। सरलीकरण काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, और इसको आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये भी आसानी से हो जाएगा आपका आगे। अब देखो ये है कि 2502 तथा 3654 का मासा ज्ञात कीजिए। 2502 तथा 3654 का मासा कितना होगा। अब देखो कुछ बच्चे तो इसमें छोटी छोटी संख्या को लिए निकाल लेते हैं, बड़ी संख्या को निकालने के लिए काफ़ी दिक्कत हो जाती है। इसको आप भागविधि से भी निकालोगे, आप, मुझे पता है इसको भागविधि से निकालोगे, लेकिन भागविधि क्या काफ़ी टाइम ले जाएगी। मैं इसके लिए एक तरीका बताता हूँ, जो कि लासा के तरीके से निकालेंगे। हम इसको लासा के तरीके से निकालेंगे। तो लासा कैसे निकालेंगे इसको हम, कि 2502, 3654 से हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से भाग देंगे। मैं जहाँ पे अगर चेंज करना होगा, कोई भी रूल फॉलो होगा, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो 36 से भाग देंगे हम, सॉरी 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, इसका 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब भाई हमें यहाँ क्या करना है, देखो 2 का तो भाग जा नहीं रहा है इसमें, इसलिए 2 को यहीं छोड़ देंगे हम। अब देखते हैं 3 का जा रहा है, नहीं जा रहा है। 2 1 3, 3 और 5 8 1 9, इसमें 3 का भाग जा रहा है, और 8 1 9, और ये कितना हो गया, 9 9 18 हो गया, इसमें 3 का भाग जा रहा है पूरा। अब एक चीज़ बता दूँ, इसमें करना क्या है कि हमें सिर्फ ये देखना होता है कि दोनों संख्याओं में जहाँ तक एक संख्या का भाग जाएगा, यानी कोई भी एक संख्या 2 हो सकती है, तीनों जहाँ तक जाएगा, यानी यहाँ पे जो भी संख्या लिखेंगे उसको दोनों संख्या में भाग जाना चाहिए। ठीक है, तब तो ठीक है। अगर ऐसा नहीं ला सकते तरह इसमें जा रहा है इसमें नहीं जा रहा है, या इसमें जा रहा है इसमें नहीं जा रहा है, तो हम आगे करके बढ़ाते चलते हैं। ऐसा नहीं करना है इसमें, बस ये अंतर है। क्या करेंगे, 3 से भाग देते हैं, 3 चौक 12, और 3 एकम 3 बच्चा कितना 7, 3 7 21 हो गया, कॉमा, और कितना हो जाएगा ये 3 6 18, भागना है 0, 3 27। अब भी देखो कितना 3 से फिर जा रहा है, 3 से फिर मैं दे दूंगा, 3 एकम 3, और 3 3 9, 3 3 9, और 3 27, 3 दूनी 6, और 0, और 3 3 9। अब इसके बाद में कोई भी एक ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों संख्या को भाजित कर दे। ठीक है, तो हमारा जो मासा जो होगा यहीं पर रुक जाएगा, हमारा मासा जो है यहीं पर रुक जाएगा,
और लासा अगर निकालना होगा तो इसको आगे आगे सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है, नीचे लाके एक एक तक करना है, ठीक है, लासा अगर पूछेगा तो। अब देखो हुआ क्या, 3 3 9, 9 दूनी 18, इसका आंसर क्या होगा 18, जो कि ऑप्शन बी सही है। क्या है हमारा, ऑप्शन बी सही है। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है ये अनुपात समानुपात से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। अनुपात समानुपात से क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का योग 121 है, दूसरी संख्या का अनुपात दूसरी का तीसरी से अनुपात 9:6 है और पहली का तीसरी से 1:4 है, तो पहली दूसरी संख्या क्या है ये पूछा है इसमें। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, होने को तो बहुत सरल है, लेकिन जब एक बार घूम जाएगा तो ये फिर आपको होने वाली बस की बात नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या होगा हमारा इसमें कि मैं ले लेता हूँ कि ये हमारी पहली संख्या है प्लस दूसरी संख्या है और ये प्लस के तीसरी संख्या है, इनका मान कितना है 121 है, ठीक है, 121 है। अब दो क्या कह रहा है कि दूसरी और तीसरी का अनुपात, दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना है, कितना 9:6 है, 9:6 है। अब देखो क्या, और दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, ये दूसरी कंडीशन कह रहा है कि पहली और तीसरी का अनुपात कितना है, 1:4 है, ठीक है, 1:4 है। अब देखो हमें करना क्या है, इनको तीनों को अनुपात एक साथ जब निकालना है तो हम क्या करेंगे, जिन दो कंडीशनों में एक व्यक्ति या कोई एक संख्या अगर 2 बार आ रही है तो उसी को हम बीच में लेते हैं, ये रूल होता है। ऐसा नहीं कि ए बी सी बी जो बीच में आता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम क्या करेंगे, देखो इसमें भी तीन आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, तो 3 को हम ले लेंगे बीच में। इसके बाद आप चाहे यहाँ पे 1 ले लो या आप यहाँ पे 2 ले लो, तो मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ और उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरी आ जाएगी और इन कंडीशन के हिसाब से इन संख्याओं के मान क्या उलट पलट होने वाले हैं। तो क्या होगा हमारा कि 1:3 कितना है, 1:4 है, तो 1:4 हमने किया, यहाँ पे सीधा सीधा मिल गया। और यहाँ पे देखो क्या दे रखा है कि 2:3 है, दूसरी अनुपात तीसरी का है, तो दूसरी अनुपात तीसरी ऐसा चलेगा, यानी दूसरी पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा यहाँ पे और तीसरी पे यहाँ पे 6 आ जाएगा। कर लो इसे सॉल्व से कर लो, 6 कम 6 और 6 चौक 24 और 9 चौक 36, कॉमन निकालेंगे इसका, 2 से भाग जा रहा है, 3:12 अनुपात कितना हो जाएगा 18। अब देखो इसको अनुपातिक योग कितना आ रहा है, 18-20 कितना हो गया, 18 और 20 कितना हो जाएगा 30 और ये 33 हो गया, तो अनुपातिक योग कितना 33 है। 33 पूछा क्या है, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है हमारी, दूसरी संख्या देखो यहाँ पे आप बहुत से चेक करें, पहली दूसरी तीसरी, जल्दबाजी में क्या करेंगे 12 को आंसर ले लेंगे और 12 से फ्रैक्शन निकालेंगे तो उनका आंसर क्या आएगा 44 या 64 कुछ ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो आपको गलती कुछ नहीं करनी है, आपका जो आंसर क्या आएगा ये आएगा आपका 18। तो 18 जो हम लेंगे, 18 अनुपात 18 इंटू कुल योग कितना है 121 है, 121 किया आपने, आप क्या बटे में 33 किया, ठीक है। अब क्या करेंगे 11 थी 33 और 11 से कटेगा 11 बार और 3 से जाएगा 6 बार, तो 11 से 66। इसका जो आंसर क्या होगा 66 होगा, यानी ऑप्शन बी सही है। इसका क्या ऑप्शन बी सही है, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। हाँ देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा भी है काफ़ी। देखो कह रहा है कि ए बी सी ने मिलकर 3:4 अनुपात के 5 अनुपात के अनुपात में धन लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। यदि ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 रुपये है थी और वर्ष के अंत में मुनाफा जो है 86,000 रुपये था, तो उस लाभ में ए और सी के हिस्से के बीच में क्या अंतर है ये बताना आपको। अब देखो उसने कितना लगाया, अब देखो बेसिक कंसेप्ट से करो तो बहुत लंबा जाएगा, कैलकुलेशन बहुत हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं करना। सिर्फ हम क्या करेंगे रेशियो मेथड से इसको करने वाले हैं और साझेदारी का क्वेश्चन है ये। देखो ए अनुपात बी अनुपात सी, तो कुल लाभ कितना पहले लिखें, कुल लाभ कितना है इसका, कुल लाभ है इसका 86,000, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होगा क्या कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है, ए अनुपात बी अनुपात और सी 3:4 अनुपात और ये 5। अब जिसने जितनी भी राशि लगाई हो हमें उससे मतलब क्या, लेकिन उन्होंने अनुपात दे रखा, अनुपात से हम इसको सवाल को पकड़ सकते हैं। तो जो भी व्यापार हो जो होता है वो 12 महीने के लिए होता है, यानी 1 साल के लिए मतलब साझेदारी पे प्रॉफिट लॉस देखा जाता है। तो हम करेंगे क्या, देखो इसने कहा क्या है कि 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया, यानी सी ने निकाला, बाकी सभी ने ए और बी ने क्या किया पूरा भाग लगा रहने दिया है। तो इसको देखो 12 महीने के, इसका कितना अनुपात हो जाएगा, इसका हो जाएगा 36, इसमें कितना हो जाएगा 12 का 48 हो जाएगा। इसको देखो इसमें दो कंडीशन बनेगी, दो कंडीशन क्या बनेगी, पहले तो 6 महीने के लिए लगा,
तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसके बाद 6 महीने बाद कर दे 5 का आधा यानी 2.5 कर दिया इसने, 5 बटे 2 ले सकते हैं और इंटू 6 महीने के लिए लगाए तो 2 3 6 और 5 15 यानी +15 ये हो गया। अब इसकी कुल जो अनुपात निकल के आएगा 45। अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है साहब, क्या आ रहा है कि 3 आ रहा है इसमें, तो कितना 12 × 36, 16 × 48 और 15 × 45। अनुपातियों कितना है अब देखो इसने पूछा क्या है, अनुपातियों कितना है इसमें कि 12 16 कितना 28, 28 और 15 43। अनुपातियों कितना हो गया 43 हो गया। अब पूछा क्या है इसने कि ए और सी के हिस्से के बीच में क्या अंतर है। ए और सी के बीच में देखो ए और सी के बीच में कितना अंतर है, यहाँ पे 3 का अंतर है और लाभ कितना 86,000 इंटू 86,000 अपॉन 43। ठीक है, तो 43 से कटेगा 86 2 बार यानी 2,000 हो गया और इंटू 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6,000 हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा, डी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन कि नीता चाय की 2 किस्में, एक 180 रुपये तथा दूसरी क्या है 200 रुपये की मतलब मिलाती है और उनको क्या है कितने बार 5 और 3 में मिला देती है और उनको मिक्स करके क्या है 210 रुपये किलो में भेज देती है, तो इससे लाभ कितना होगा। ठीक है, ऑप्शन इसके मिस हो गए। तो देखो क्या है, एक नीता एक लड़की है, उसने क्या किया 2 तरह की चाय ली है, एक तो ली है 180 रुपये किलो वाली, एक लिए 200 किलो वाली। ठीक है, उसको क्या 5:3 के अनुपात में मिला दिया है और जो मिश्रण बनाया है उसको क्या है 210 रुपये के भाव में बेच दिया है। अब उसे कितना लाभ हुआ है निकालेंगे इसको कि देखो 180 के हिसाब से, देखो 180 ये 180 वाली चाय है और ये 200 वाली चाय है। अब मान के चलो इसने जो 180 वाली चाय है वो 5 किलो मिलाई है और ये 3 किलो मिलाई है, तो कुल रुपये कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा इसका। ठीक है, 18×5 और ये 600 हो जाएगा। अब कुल वेट कितना हो जाएगा इसका, कुल वेट कितना हो जाएगा देखो भाई 5 किलो तो ये थी और 3 किलो ये है, तो कितना है 8 किलो हो जाएगा, 8 kg। अब दो कुल रकम कितनी है, दो क्रय मूल्य कितना कर लिया इसने 1500 कर लिया, 1500 रुपये। ठीक, 1500 रुपये कर लिया। जब 1500 रुपये इसने कर लिया है, अब कह रहा है कि इसने जो 210 रुपये किलो के भाव से बेची है। अब जो विक्रय मूल्य, ये तो तुम्हारा क्या था क्रय मूल्य था, अब विक्रय मूल्य क्या होगा इसका, विक्रय मूल्य कि देखो 210 के हिसाब से बिकी है कितनी 8 किलो, तो कितना हो जाएगा ये 0 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 1680 रुपये की बिकी है। तो लाभ कितना हुआ है, ठीक है, लाभ कितना हुआ है, तो लाभ हुआ भाई 180 रुपये। ठीक है, अब जो लाभ अब दो ऑप्शन में ये होता है, अगर रुपए में अगर ऑप्शन होते तो 180 आंसर होता, ऑप्शन 1% में भी हो सकता है तो प्रतिशत में निकाल लेंगे। 180 लाभ हुआ है, कितने पे हुआ भाई 1500 पे हुआ, बटे 1500 इंटू 100, तो 2 जीरो खत्म हुई हमारी और 15 से काटेंगे इसको 12 बार यानी 12% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप सवालों कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल है 50 संख्याओं का औसत कितना है 38 है और यदि इनमें से 2 संख्याएं 45 और 55 निकाल दी जाए, 45 और 55 निकाल दी जाए तो शेष संख्या का औसत कितना होगा, शेष संख्या का औसत कितना होगा ये बताना आपको। देखो भाई यदि 50 संख्या का औसत कितना है 38 है, ये औसत से क्वेश्चन आ चुका आपके सामने, तो इसका क्या होगा हमारा देखते हैं। अब कुछ बच्चे एक्स लेके चलेंगे, एक्स संख्या ये थी वो थी, कुछ नहीं करेंगे। जब 50 संख्याओं का औसत कितना है 38 है तो इनमें कुल वैल्यू कितने, जब कुल अंकीय मान कितना हो जाएगा 1900 हो जाएगा, बात है समझ नहीं है 1900 हो जाएगा। अब कह रहा 2 संख्या निकाल दी, 2 संख्या जब निकाल दी तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, संख्या कितनी रह जाएंगी हमारी 48 रह जाएंगी और संख्या निकाली कितनी है हमारी 45 और 55 को निकाला है, तो इनको जोड़ेंगे तो इनका अंकीय मान कितना 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 को जब इनमें से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 100 को इसमें से जब माइनस करेंगे कितना रह जाएगा हमारा 1800 रह जाएगा, 1800। अब देखो पद आपके पास 48 है, कुल योग 1800 है, तो जो औसत है वो कितना होगा, औसत हो जाएगा, इसको जब भाग देंगे तो क्या 37.5 आ जाएगा। ठीक है, 37.5 आ जाएगा, यानी ऑप्शन जो आपका सी सही है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही। चलो आगे चलेंगे। अगला सवाल, एक वृत्त की परिधि 50% कम कर दी जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कमी होगी। ठीक है, कमी होगी, आपको ये करना, आप कहोगे कि एक ही संख्या दे रखी है इसको कैसे करेंगे, तो क्या करने वाले हम, कम कर रहा है ना, तो कम करने के लिए क्या करेंगे हम -50 लिखेंगे और -50 प्लस के
-50 इंटू -50। आपने देखा होगा ये लाभ आने वाले चैप्टर में आता है, प्रतिशत में भी आता है ये कंसेप्ट जो इंटू बटे 100। तो 2 जीरो 2 जीरो खत्म हुई, माइनस से माइनस खत्म हुआ, ये देखो खत्म हो गया कितना, सॉरी ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस के 100 हो जाएगा ये, और प्लस के 25 यानी कितना हुआ माइनस के 75। यानी जो कमी कितनी की आएगी 75% के उसके क्षेत्रफल में कमी आएगी, कमी। ठीक है, ये आएगी। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल। 400 नींबुओं का क्रय मूल्य, लागत मूल्य 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसमें लाभ प्रतिशत कितना है। देखो इस तरह क्वेश्चन में इसमें यहाँ पर तो लाभ ही पूछा है। पेपर में जब आता है ना, पेपर में इस तरह से घुमा के आता है कि लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। ठीक है, तो ये सवाल में जब लाभ या हानि प्रतिशत पूछ लेता है तो बच्चों का दिमाग घूम जाता है। लेकिन ये कंसेप्ट जो है ना 1 सेकंड का या 2 सेकंड का, ये बस ज़्यादा नहीं है। तो करना क्या होता है, पहले कंसेप्ट सीख लो कि 40 का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 320 के लागत मूल्य के बराबर। ठीक है, 320 के लागत मूल्य के बराबर है। अगर मैं क्रय मूल्य और लागत मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर, ठीक है, विक्रय मूल्य के बराबर है। अब मैं बात करूं कि क्रय मूल्य इसके साथ गुणा में है। देखो इसको बस, इसके जो गणित हिंदी वाली जो लैंग्वेज है उसको गणित की लैंग्वेज लिखना, बस उसको मैं गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य अपॉन विक्रय मूल्य, इधर आ जाएगा विक्रय मूल्य बराबर कितना 320 और बटे 400। ये 400 इधर नीचे भाग में पहुंच जाएगा। अब देखो आपकी जो विक्रय है 400 का है, क्रय 300 का, यानी 320 में सब वस्तु खरीदी थी, 400 में बेची है, तो आपको सीधे सीधे प्रॉफिट हो रहा है कितने, 80 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो 80/320 इंटू 100। तो इसको जब डिवाइड करोगे कितना है, 0 से 0 खत्म हुई, 832 और 4 से काटेंगे इसको 25 बार, यानी 25% हो गया। आप इसको ना एक ही सीधी भाषा में कर सकते थे कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो दे रखा है ना, ये 40 वाला जो दे रखा है, 400 ये दे रखा है जो आपको, ठीक है, 400 और ये 320। ठीक है, तो 320 में क्या करना है आपको कि 320 तो हो जाएगा आपका क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य हो जाएगा, सीधे सीधा आप इसको कर सकते हैं। तो प्रॉफिट सीधा आ जाएगा 80, और 80 का निकालो इसका 25% हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। एक मिक्सी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है। ठीक है, और इस पर पहले 10% की छूट दी जाती है, फिर X% की छूट दी जाती है। अब जो उसका विक्रय मूल्य है 1224 रुपये है, 1224 रुपये। तो इसका जो X का मान निकालना है। ठीक है, उसका जो अंकित मूल्य था, मार्केट प्राइस जो था, MRP जो क्या था 1600 रुपये था। इस पर हमने 10% की छूट दे दी, कितना रह गया वो, बिक्री कितनी होगी, तो 1600 10%, 1600 160 हो गया। तो SP कितना हो जाएगा, इसका SP होना चाहिए कितना, 1440 का। ठीक है, मैंने इसको माइनस कर दिया। अब भाई बताओ कि इसने फिर दोबारा छूट दी है, और छूट देने के बाद में X% छूट देने के बाद में उसने जो है इसे कितने में बेच दिया है, 1224 में बेच दिया है। यानी अगर मैं इसमें से 1440 में से अगर 1224 को माइनस कर दूं तो कितना आएगा आंसर इसका, देखो 10 में से 4 गई 6, यहाँ पे बचा कितना 3, 1 और यहाँ पे कितना 2, 216। अभी X की वैल्यू निकालनी है। 216 किस पे छूट दी है, 1440 में छूट दी है, तो 216 बटे 1440 इंटू 100। ठीक है, हो जाएगा। अब देखो ये कितना हो रहा है, 16 से कट रहा है, कितने से कट रहा है, ये 0 से 0 खत्म कर लो पहले। अब ये कटेगा कैसे, 18 से कट रहा है, 18 कम 18 और 18 दूनी 36। ठीक है, और 18 अट्ठे 144, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, और ये काटेगा 2 से 5 यानी 15% इसका छूट दिया। इसका मान कितना होगा, 15% हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी से होगा, ऑप्शन आपका बी से हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल है, अगला सवाल देख लेते हैं। चलो जैसे आप क्वेश्चन देखो, इसको हटाता हूँ कि किसी धनराशि पर ब्याज की दर पर प्रथम 2 वर्ष के लिए 4%, ठीक है, तदुपरांत 4 वर्ष के लिए 6% और अगले 6 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष है जो ब्याज की दर है। यदि 9 वर्षों के लिए पूरी अवधि के लिए एक राशि द्वारा उपचित सरल ब्याज 1120 रुपये है, तो इसका जो मूलधन है यानी धनराशि वो निकालना है। तो कह रहा क्या है कि देखो 9 वर्ष के लिए लिया है हमने, 9 वर्ष के लिए लिया है, 9 वर्ष, पहले यहाँ पे देखो 9 वर्ष है। तो पहली कंडीशन क्या कहती है, प्रथम 2 वर्ष यानी 2 वर्ष के लिए
अब देखो ये क्या कह रहा है कि अगर 2 वर्ष के लिए लेते हो तो आपको कम ब्याज लगेगा, फिर उसके बाद और टाइम लेते हो तो और ज़्यादा रेट हो जाएगा, और ज़्यादा टाइम बढ़ाते हो तो और ज़्यादा रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन है ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है ये। तो देखो होगा क्या कि 2 वर्ष के लिए सीधे सीधे करेंगे, मैं यहाँ पे मूलधन 100 मान लेता हूँ, और जब मैं P बराबर 100 मानूंगा तो क्या होगा, अब जो बटे में 100 होगा उससे 100 खत्म होगा, तो सीधे सीधे हम करेंगे इसको, क्या होता है ना जैसे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यहाँ पे हम आर और टी की बात करेंगे और P से P तो हमारा खत्म हो जाएगा क्योंकि P हमारा 100 है, ठीक है। ऐसे करेंगे इसको, तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, 2 वर्ष के लिए कितना है 4% है, प्लस ब्याज तो निकल के आएगा, उसकी वैल्यू जो ब्याज तो निकल के आएगी इसकी, अब ऐसी ब्याज निकल आएगी, और अगले जो 4 साल के लिए कितना है 6 है, तो 4 इंटू 6, फिर अगले कितना 6 वर्षों के लिए 8% है। तो अब हमें चाहिए कितना, 2 वर्ष तो यहाँ पे हो गए, 4 वर्ष यहाँ पे हो गए, कितना 4 और 6 हो गया, हमें 9 वर्ष के लिए चाहिए था, तो क्या 3 वर्ष और रहेंगे, मैंने 3 इंटू 8 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 प्लस के 6 चौक 24 प्लस के 8 तक 8 से 24, तो 24 24 48, 48 और 8 56, 48 56, तो 56 हो गया, ठीक है। अब ये कह दो हमारा ब्याज कितना 56 आ रहा है, अब वो कह रहा है कि हम क्या कहेंगे 56 जब हमारा ब्याज प्राप्त होता है तो मूलधन कितना हमारा 100 है, कह सकते हैं। जब हमारा ब्याज कितना है 1100, ब्याज हमारा 1120 है, ठीक है, जब हमारा 1120 है तो मूलधन कितना होगा, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, 100 इंटू 1120 बटे 56, मैं 56 से इसको काटूंगा 2 बार, यानी 20 बार कट गया, और बराबर कितना हो जाएगा 2000, मूलधन कितना हमारा 2000, ऑप्शन आपका 20 ही हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन आपका 20 ही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। 1000 रुपये पर, सॉरी 10,000 रुपये पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपये है, ठीक है। 2 वर्षों का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 रुपये है, तो अनुसार वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। इस तरह का क्वेश्चन 1-2 बार और ऐसे भी आता है कि किसी धन का 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना हुआ, इससे भी आता है। तो इस तरह कंफ्यूज कुछ नहीं होना है, यदि अगर धन कितना भी दे रखा हो, दर कितनी भी दे रखी हो, अगर समय सिर्फ 1 वर्ष दे रखा और अंतर पूछ रहा है तो उसका जो आंसर होगा वो क्या है 0 होता है, ठीक है, ध्यान रखने से 0 होता है। तो चलो आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि यदि आपको देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होगा कि डी बराबर डिफरेंट बराबर क्या होता है, P इंटू आर बटे 100 का स्क्वायर होता है, 100 का स्क्वायर होता है। तो इसमें क्या दे रखा है, डी हमें दे रखा 25, यानी अंतर कितना 25 दे रखा है, बराबर P 10,000 दे रखा है, इंटू आर हमें पता नहीं अपॉन 100। अब देखो 100 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, और अब ये 10,000 हो जाएगा, 10,000 से 10,000 खत्म हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर कितना 25 हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे या रूट लग जाएगा, बराबर रूट से खोलेंगे इसको 5%, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा आपका ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखो ये काम समय से क्वेश्चन आ चुका है। रोनाल्ड और एनल एक नियुक्ति कार्य कर रहे हैं, रोनाल्ड और एनल एक नियुक्ति कार्य कर रहे हैं। रोनाल्ड कंप्यूटर पर 32 पेज 6 घंटे में टाइप करता है, जबकि एनल जो है 40 पेज जो है 5 घंटे में टाइप करता है। 110 पृष्ठों के कार्य को अगर एक साथ अलग अलग कंप्यूटर पर टाइप करा जाए तो कितना समय लगने वाला है या लग जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये रोनाल्ड है, ये एनल है, ठीक है। इसकी जो है 32 पेज जो 6 पेज में 32 पेज जो 6 घंटे में करता है, तो 1 घंटे में कितना कर रहा होगा 32/6, ठीक है, कितना होगा। अब इसकी जो कार्य क्षमता निकालें कितना हो जाएगा, 5 घंटे में करता है, 1 घंटे कितना करेगा 40/5, यानी कितना 8 हो गया, यानी 1 घंटे में 8 पेज लिखता है। अब दोनों को अगर एक साथ लिख आते हैं हम, दोनों का हम एक साथ, भाई 1 घंटे में 8 पेज लिखता है एनल, और रोनाल्ड जो है 32/6 पेज लिखता है। और दोनों को अगर अलग अलग कंप्यूटर बैठाएंगे तो एक कंप्यूटर पर ये इतने पेज लिखेगा, एक कंप्यूटर पर ये इतने पेज लिखेगा, तो 1 घंटे में कितने पेज लिख देंगे, ये 32/6 प्लस के 8, इसके नीचे लेंगे तो कितना 6, तो 32 प्लस के 48 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इनको जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 हासिल लगी 1, और 4 और 3 7 8/6। इसको जब सॉल्व करते हैं इसको तो कितना हो जाएगा 40/3, यानी 1 घंटे में दोनों मिलके 40/3 पेज लिखेंगे, ठीक है। अब हमें लिखवाने कितने 110 पेज लिखवाने, तो 110 को कितने घंटे में लिखेंगे, 1 घंटे में इतना, तो 110 को कितने घंटे में 110/40/3, इसको जब ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 11/1
110 इंटू 3/40, इसको इससे काटेंगे कितना ये हो जाएगा। अब क्या होगा 33/4 हो गया, 33/4 हो जाएगा हमारा ये, ठीक है 33/4 हो जाएगा हमारा। अब इसको हम क्या ले सकते हैं 8 सही 4 8 32, 32 और 1 33, 4 8 32 और 1 33/4, ठीक है। अब इतने दिन हो गए, सॉरी घंटे। अब आप इसको समझ सकते हो कि 8 घंटे तो पूरे 1/4 हम क्या ले सकते हैं 15 मिनट, यानी तो क्या हो जाएगा 8 घंटे 15 मिनट, 8 घंटे 15 मिनट, यानी इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है सी होगा। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक पंप किसी टंकी को 2 घंटे में भरता है। टंकी में छेद होने की वजह से इसे भरने में 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं। भरी हुई टंकी पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका, तो ये आपका पाइप टंकी से क्वेश्चन आ चुका है, काफ़ी अच्छा सवाल है। इसको आप एक बार देखें जरा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होता है कि अब पहले जो संख्या जो सीधी सीधी थी, अब इसमें थोड़ी सी घुमा की संख्या दे दी गई है। तो हमें करना क्या होगा, देखो एक पंप किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है, ठीक है। ए जो है 2 घंटे में भर सकता है, ठीक है जी 2 घंटे में भर सकता है। और ए और बी जो कितना करते हैं 2 सही 1/3, तो ए बी। लेकिन बी जो है इसको खाली कर रहा है, बी जो क्या कर रहा है इसको खाली कर रहा है, ठीक है। बी जो इसको खाली कर रहा है, तो अब दोनों जब साथ में काम लगाते हैं तो कितना हो जाएगा 2 सही 1/3, यानी 3 दूनी 6 7 7/3 हो जाएगा। इनकी जब निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे कितना 7 आ जाएगा, 14। तो इसमें 2 का जब भाग देंगे कितना हो जाएगा 7 बढ़ जाएगा, इसका भाग देंगे जब कितना हो जाएगा 7 से 7 दूनी 14, और ये 2 तिया 6 हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। अब ये देखो a प्लस बी बराबर कितना है हमारा, a प्लस बी बराबर कितना हमारा 6 है, और a की वैल्यू कितनी है हमारी 7 है, a की वैल्यू कितनी हमारी 7 है, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी हमारी 7, तो 7 प्लस के b बराबर 6, और b बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर भरी हुई टंकी पानी चूने के कारण कितने समय खाली हो जाएगी, यानी ये कह रहा है कि जो बी नल है वो कितने समय में टंकी को खाली कर देगा। तो देखो काम कितना हमारे पास 14 है, और माइनस का चिन्ह इसलिए लग के आया इसमें कि ये खाली कर रहा है। अब भर रहा होता तो ये चिन्ह क्या होता प्लस का लग के आता, ये बात निश्चित रख लेना आप। अब क्या होगा जो हमारे 14 लीटर पानी है और 1 घंटे में 1 लीटर पानी खाली कर रहा है, तो 14 लीटर पानी कितने घंटे खाली करेगा बटे 1 बराबर, यानी 14 घंटे में ही खाली करेगा, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं, अगला सवाल है चलो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई एक गाड़ी उसी दिशा में पटरी के समांतर दौड़ते हुए एक व्यक्ति को 7 सेकंड में पार कर लेती है, तो गाड़ी की लंबाई क्या है। तो भाई इस तरह क्वेश्चन बार बार पेपर में आ रहा है, बार बार क्लास में आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई 2 व्यक्ति दौड़ रहे हैं तो एक व्यक्ति की चाल दे रखी हो, एक की नहीं दे रखी हो, तो दूसरे वाले को कुछ हम नहीं कर सकते, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए क्या होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। ज्ञात नहीं किया जा सकता है या ज्ञात नहीं हो सकता है, या फिर ऑप्शन में ये भी आया था कि आंकड़े अपर्याप्त हैं। तो आप जो भी आपको मतलब ऑप्शन मिले इस तरह क्वेश्चन के लिए आप कर सकते हो। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, कहाँ गया क्वेश्चन, चलो हाँ ये आ गया कि एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है, 13 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, तो नाव है उसकी चाल कितनी है 13 है, और धारा जो है उसकी कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक नाव को हमें क्या करना है 78 किलोमीटर जाना है, ठीक है। एक नाव को धारा की दिशा में जाना है, यानी जिधर धारा है उधर ही नाव को जाना। जिस दोनों एक साइड चलती हैं तो क्या होता है प्लस होता है। सब देखो काम सॉरी चाल समय दूरी में और नाव धारा में ये सिर्फ उल्टा सिस्टम होता है। यदि अगर दूर जो चाल है एक तरफ है, काम समय सॉरी चाल समय का चैप्टर है, तो क्या वो माइनस होती है। और यहाँ पे जब नाव धारा का क्वेश्चन है तो क्या होगा, जब चाल एक ही दिशा में है यानी धारा की दिशा में चल रही है तो यह प्लस होती है। तो क्या हो जाएगा इसका, दो चाल क्या चाल कितनी हो जाएगी इसकी धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी, चाल 13 प्लस के 4 यानी 70 किलोमीटर प्रति आवर,
ठीक है, 70 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगी। अब देखो जाना क्या है उसे 78 किलोमीटर, यानी 78 किलोमीटर जाना है, सॉरी 68 किलोमीटर जाना है, तो अपॉन कितना 70 है, तो 70 चौकू 68, यानी 4 घंटों से लगने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक थी, और आप मुझे बताइए ज़रूर कि आपको इसमें से इतने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं, बरकरार बने रहे सभी। ठीक है, तो अब जो है इस तरह से क्लास आपको रेगुलर मिल रही है, और आपको रेगुलर क्लास पाने के लिए आपको पता है क्या करना है क्या नहीं, आपको समझ आ रहा है। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली किसी खास जानकारी के साथ या अगली क्लास में। ठीक है, तब तक धन्यवाद सभी को। जय भारत, जय हिंद।